नमस्कार, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है ट्रिगर एंड टाइप ऑफ ट्रिगर्स। ये टॉपिक क्लास 12th के यूनिट 6 PL/SQL में से लिया गया है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। व्हाट इज ट्रिगर? ट्रिगर आर स्टोर्ड प्रोग्राम विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और फायर्ड व्हेन सम इवेंट अकर। ट्रिगर आपका स्टोर्ड प्रोग्राम होता है जो डाटाबेस में स्टोर होता है और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है या फिर फायर होता है जब कोई इवेंट अकर होता है। किस तरह का इवेंट अकर होता है? एक डाटाबेस मैनिपुलेशन स्टेटमेंट कोई चलती है या डाटाबेस डेफिनेशन स्टेटमेंट या कोई डाटाबेस के ऊपर ऑपरेशन होता है। डाटाबेस मैनिपुलेशन स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कोई इंसर्ट और अपडेट हो रही है हमारी, तब भी हम ट्रिगर को फायर कर सकते हैं। अगर अल्टर और ड्रॉप कमांड चल रही है तो भी हम ट्रिगर को फायर कर सकते हैं। या फिर कोई डाटाबेस के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है जैसे स्टार्टअप, शटडाउन, सर्वर एरर आ रहा है तो भी हम ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर सकते। ट्रिगर आर बेसिकली PL/SQL प्रोसीजर दैट आर एसोसिएटेड विद टेबल एंड आर called whenever a certain modification event occurs। ट्रिगर बेसिकली आपका क्या होता है? PL/SQL प्रोसीजर होता है जो डाटाबेस में स्टोर होता है और किसी टेबल के साथ एसोसिएटेड होता है। जब भी कोई इवेंट अकर होता है, ट्रिगरिंग इवेंट, तो वो प्रोसीजर कॉल हो जाता है। ट्रिगर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ऑटोमेट रिलेटेड repetitious task with a database and to ensure that data is consistent across the database wherever it's stored। ट्रिगर आपका मोस्टली ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है कि कोई चीज़ आपने ऑटोमेट करनी हो और वो चीज़ बार बार हो रही हो तो हम उन चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं ताकि उसको मैनुअली ना करना पड़े। ठीक है, तो वो आपके क्या हो गए? ट्रिगर के यूज़ करने के कारण हो गए कि कोई टास्क आपका बार बार यूज़ हो रहा है, आपने उसको मैनुअली ना करके उसको ऑटोमेट करना है। तो ये कारण है आपका ट्रिगर को मोस्टली यूज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। सेंडिंग एन ईमेल बेस्ड ऑन एन इंसर्ट ऑपरेशन फॉर टेबल। आपका कोई इंसर्ट क्वेरी चली, टेबल में डाटा इंसर्ट हुआ तो आपने ईमेल सेंड करनी है ताकि नोटिफिकेशन चली जाए कि हमारे पास एंट्री हो चुकी है। तो इस तरह का कोई इवेंट अकर होता है इंसर्ट, तो हम ट्रिगर को फायर कर सकते हैं। ट्रिगर के बेस के ऊपर कोई भी टास्क कर सकते हैं। जैसे ईमेल सेंड करनी है तो ईमेल चली जाएगी, मैसेज सेंड करना है तो मैसेज चला जाएगा। तो ये था ट्रिगर के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ ट्रिगर और बेनिफिट्स ऑफ ट्रिगर। प्रिवेंटिंग इनवैलिड ट्रांजैक्शन। इनवैलिड ट्रांजैक्शन को हमने रोकना है तो हम ट्रिगर को यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा और सबमिट कर दिया बट उसमें आपने क्या कर दिया, डेट ऑफ बर्थ को एम्प्टी छोड़ दिया हुआ है, तो हम एक ट्रिगर कर देंगे फायर कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड एम्प्टी है या रॉन्ग भरी हुई है तो वो क्या करेगा, तो वो उस एंट्री को ऐड नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, हम प्रिवेंट कर पाएंगे, डाटाबेस में इनवैलिड ट्रांजैक्शन नहीं आ पाएंगी हमारी। सेकंड है आपका इम्पोजिंग सिक्योरिटी ऑथराइजेशन। थर्ड है आपका इन्फोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फोर्थ है आपका ट्रिगर कैन बी यूजफुल फॉर ऑडिटिंग द डाटा चेंजेस इन टेबल, प्रिवेंट DML ऑपरेशन ऑन ए टेबल आफ्टर रेगुलर बिजनेस आवर। जैसे कि आपने बिजनेस आवर के बाद कोई ऑपरेशन नहीं होने देना है, तो इस तरह के एक्शन हम परफॉर्म करवा सकते हैं ट्रिगर से, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम। फिर उसके बाद आ गया आपका सिंक्रोनस रेप्लिकेशन ऑफ टेबल। आपका जो डाटा रेप्लिकेट हो रहा है टेबल में वो सिंक्रोनस वे में हो, ऐसे ना हो कि उससे रिलेटेड टेबल में डाटा ना जाए। नेक्स्ट आपका आ गया इवेंट लॉगिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन टेबल एसेस। फिर उसके बाद है ट्रिगर्स गिव एन अल्टरनेटिव वे टू रन शेड्यूल टास्क। आपके जो शेड्यूल टास्क हैं उनको रन करना है आपने, तो आप उनको ट्रिगर से कर सकते हैं। आपको उसका टाइम का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि किसी का बर्थडे आ रहा है कल, आपने उसको विश करना है तो आप क्या कर देंगे, एक ट्रिगर
रख देंगे कि इस टाइम पे वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आपको पूरी रात 12 बजे तक उसको जागने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रिगर सेट कर देंगे, जैसे ही टाइम होगा तो आपका वो मैसेज उस पर्सन को पोस्ट हो जाएगा। जैसे ये मोबाइल्स में आपने देखा होगा कि जब आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो आपको वो मैसेज आना शुरू हो जाता है कि प्लीज़ रिचार्ज योर फ़ोन टू मेक कॉल्स। तो वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए नहीं मैसेज बना होता है, वो सबके लिए कॉमन सा मैसेज होता है, क्योंकि कॉमन सा वो इशू है, सबके साथ है। तो उसके लिए ट्रिगर कर देते हैं हम एग्जीक्यूट। जब भी वो कंडीशन अराइज होती है तो वो ट्रिगर फायर हो जाता है। ट्रिगर आर यूज टू कॉलिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। ट्रिगर आपका बेसिकली करता क्या है, आपके स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल कर देता है और वो स्टोर्ड प्रोसीजर रन हो जाता है उस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। तो ये थे एडवांटेज ऑफ ट्रिगर। अब हम देखेंगे disadvantage of trigger. It is easy to forget about trigger, and if there is no documentation it will be difficult to figure out for new developer for their existence. आपका ट्रिगर का रोल क्या होता है, हिडन सा होता है रोल इसका, तो आप इसके बारे में जल्दी से भूल सकते हैं। आपको इसके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई नया पर्सन आपके कोड को देखेगा तो वो इसको ये बारे में समझ नहीं पाएगा कि ट्रिगर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ट्रिगर रन एवरी टाइम व्हेनेवर द डेटाबेस फील्ड आर अपडेटेड एंड इट इज़ ओवरहेड ऑन द सिस्टम। इट मेक सिस्टम रन स्लोअर। ये ट्रिगर का डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये आपका डेटाबेस के ऊपर कोई भी इवेंट एग्जीक्यूट होता है, कोई इवेंट होता है तो उसके बेस के ऊपर ट्रिगर चल पड़ता है आपका। तो जिससे क्या होता है, आपका जो सिस्टम होता है आपका वो स्लो हो जाता है, सर्वर स्लो हो जाता है आपका। इट इज़ ईजी टू व्यू टेबल रिलेशनशिप कंस्टेंट इंडेक्स स्टोर्ड प्रोसीजर इन डाटाबेस। फिर नेक्स्ट है आपका इट इज़ हार्ड टू फॉलो देयर लॉजिक एज इट दे कैन बी फायर्ड बिफोर और आफ्टर द डाटाबेस इंसर्ट अपडेट हैपन। आपके ट्रिगर के लॉजिक को फॉलो करना टफ़ होता है। क्यों टफ़ होता है? क्योंकि ये हम इसको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आने पे ही इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसकी आउटपुट चेक नहीं कर सकते हैं। जब वो कंडीशन अराइज होगी तभी ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। तो कई बार वो कंडीशन हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ही होती है, हम उसका वेट नहीं कर पाते या बिल्कुल उसका डुप्लीकेट सिनेरियो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसको लॉजिक को फॉलो करना टफ़ हो जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका टाइप्स ऑफ ट्रिगर। आपकी ट्रिगर की जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 3 तरह से होती है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइमिंग, फिर है बेस्ड ऑन लेवल, बेस्ड ऑन इवेंट। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइमिंग में क्या आएगा, आपका 3 तरह के हैं ट्रिगर: बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर एंड इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। बिफोर ट्रिगर इट फायर बिफोर द स्पेसिफाइड इवेंट हैज़ अकर्ड। जब कोई स्पेसिफाइड इवेंट हो रहा होता है तो उससे पहले ये ट्रिगर फायर हो जाएगा। आफ्टर ट्रिगर उस इवेंट के बाद फायर होगा। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर आपका एक स्पेशल ट्रिगर होता है जो कम्प्लेक्स व्यू। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर इट डिस्क्राइब हाउ टू परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन अगेंस्ट व्यूज़ दैट आर टू कम्प्लेक्स टू सपोर्ट दीज ऑपरेशन नेटिवली। नेक्स्ट है हमारा ट्रिगर बेस्ड ऑन लेवल। ये 2 तरह के होते हैं आपके: स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर और दूसरा होता है आपका रो लेवल ट्रिगर। स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर इट फायर वन टाइम फॉर ए स्पेसिफाइड इवेंट स्टेटमेंट। ये आपका एक बार ही एग्जीक्यूट होता है उस इवेंट से रिलेटेड। जो रो लेवल ट्रिगर होता है वो आपका हर एक रो के लिए बार बार से एग्जीक्यूट होता है। इट फायर फॉर ईच रिकॉर्ड दैट गोट इफेक्टेड इन ए स्पेसिफाइड इवेंट। ये आपका डीएमएल स्टेटमेंट के लिए ही चलता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे जो रोज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवेंट। इवेंट के बेस पे ट्रिगर को फायर करना, जैसे डीएमएल ट्रिगर होगा आपका जो फायर होगा आपका डीएमएल स्टेटमेंट के ऊपर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। नेक्स्ट है आपका
DDL ट्रिगर, इट फायर व्हेन DDL इवेंट इज स्पेसिफाइड, जैसे क्रिएट, अल्टर। नेक्स्ट है आपका डाटाबेस ट्रिगर, इट फायर व्हेन डाटाबेस इवेंट इज स्पेसिफाइड, जैसे डाटाबेस में लॉग ऑन हो रहा है, लॉग ऑफ हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, तो इस तरह के इवेंट के ऊपर वो ट्रिगर फायर होगा। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रिगर को कैसे क्रिएट करना है, उसका सिंटैक्स क्या है। तो ये है हमारा ट्रिगर को क्रिएट करने का सिंटैक्स। ये नीचे वाला तो आपका PL/SQL ब्लॉक ही है आपका, उसकी स्ट्रक्चर है। ऊपर आपको ट्रिगर का सिंटैक्स इसके साथ ऐड कर दिया हुआ है। तो क्या है इस सारे सिंटैक्स का मीनिंग हम यहाँ पे देखेंगे। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम, तो यहाँ पे हम देंगे ट्रिगर का नाम जो भी हमने रखना है। नेक्स्ट है आपका बिफोर, आफ्टर और इंस्टेड ऑफ। दिस स्पेसिफाई द व्हेन ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड। आपका इवेंट्स के पहले ट्रिगर को एग्जीक्यूट करना है या इवेंट के बाद करना है या इंस्टेड ऑफ। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। दिस स्पेसिफाई द DML ऑपरेशन। ये ऑपरेशन स्पेसिफाई करेगा कि किस ऑपरेशन के ऊपर आपने ट्रिगर को फायर करना है। इंसर्ट के ऊपर करना है, अपडेट के ऊपर करना है या डिलीट के ऊपर करना है। उसके बाद ऑफ कॉलम नेम, दिस स्पेसिफाई द कॉलम नेम दैट विल बी अपडेटेड। ऑन टेबल नेम, दिस स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल एसोसिएटेड विद द ट्रिगर। इसमें हम उस टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे जिसके ऊपर आपने ट्रिगर एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आ गया आपका रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओ, न्यू एज एन। दिस अलाउ यू टू रेफर न्यू एंड ओल्ड वैल्यू ऑफ फॉर DML स्टेटमेंट सच एज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। आपकी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के केस में ओल्ड और न्यू वैल्यूज़ आपके इन रेफरेंसिंग वेरिएबल में स्टोर होगी। फॉर ईच रो, दिस स्पेसिफाई ए रो लेवल ट्रिगर, तभी हमने फॉर ईच रो लिखा है। द ट्रिगर विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच रो बीइंग अफेक्टेड। हर एक रो के लिए वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपके व्हेन कंडीशन, दिस प्रोवाइड ए कंडीशन फॉर रो फॉर विच द ट्रिगर वुड बी फायर। दिस क्लॉज इज वैलिड ओनली फॉर रो लेवल ट्रिगर। रो लेवल ट्रिगर में ये कंडीशन वाला सेक्शन होगा। तो ये था आपका सिंटैक्स ऑफ, या इसको मैथ में बोल सकते हैं फॉर्मूला आपका ट्रिगर को क्रिएट करने का। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एक एग्जांपल। इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक ऑलरेडी कस्टमर वाला टेबल है जिसके ऊपर हमने ट्रिगर अप्लाई करना है। तो कस्टमर वाले टेबल में क्या है हमने चेक करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, कस्टमर टेबल में जितनी भी कॉलम्स और रोज़ हैं वो हमें शो हो जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब क्या करना है, हम इसके ऊपर ट्रिगर लिखेंगे, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और आपने साथ में ट्रिगर का नाम लिख दिया डिस्प्ले सैलरी चेंजेस। बिफोर, डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑन कस्टमर। कस्टमर टेबल पे डिलीट से पहले या इंसर्ट और अपडेट के ऊपर आपका ट्रिगर फायर होगा। फॉर ईच रो, क्योंकि ये रो लेवल ट्रिगर है तो हमने फॉर ईच रो लिख दिया। व्हेन न्यू डॉट ID ग्रेटर देन 0, जब ID कोई आपकी जो अफेक्ट होगी वो हो जाएगी 0 से बड़ी होगी। मतलब अगर आप कोई भी चेंज करेंगे रो में तो ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक रो में चेंज होगी तो 1 होगी, अगर मल्टीपल रो में होगी तो 2 होगी या 3 होगी, जितनी भी रो में चेंज होगी। तो आपकी किसी भी रो में चेंजेस होगी तो ID आपकी 0 से बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में आपका ये ट्रिगर फायर हो जाएगा। तो क्या होगा उस टाइम, डिक्लेयर सैलरी डिफरेंस नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। बिगिन में हमने लिख दी वो स्टेटमेंट जो हमने एग्जीक्यूट करनी है ट्रिगर के इवेंट के होने पे। तो सैलरी डिफरेंस आपका जो वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप नंबर है उसकी वैल्यू क्या असाइन कर दिया आपने, न्यू डॉट सैलरी माइनस ओल्ड डॉट सैलरी। जो आपकी नई सैलरी है उसमें से ओल्ड सैलरी माइनस कर देंगे तो आपका सैलरी का डिफरेंस आ जाएगा। और DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन से आप ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी और सैलरी के डिफरेंस को आउटपुट कर लेंगे। तो ये था आपका एक
ट्रिगर का सिंटैक्स, उसकी एग्जांपल। इसमें आपने 2-3 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं कि ओल्ड एंड न्यू रेफरेंसेस आर नॉट अवेलेबल फॉर टेबल लेवल ट्रिगर, ये आपके रो लेवल ट्रिगर के लिए अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू वांट टू क्वेरी द टेबल इन द सेम ट्रिगर देन यू शुड यूज़ आफ्टर कीवर्ड। और नेक्स्ट है आपका द अबव ट्रिगर हैज़ बीन रिटन इन सच ए वे दैट इट विल फायर बिफोर डिलीट, इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन ऑन द टेबल। बट आप क्या कर सकते हो, इसको बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, ये सारी कंडीशन के ऊपर भी ट्रिगर को हम फायर कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यू और ओल्ड क्लॉज जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ट्रिगर में, उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन ए रो लेवल ट्रिगर द ट्रिगर फायर फॉर ईच रिलेटेड रो लेवल ट्रिगर में हर एक रो जो अफेक्ट हो रही है उसके ऊपर आपका ट्रिगर फायर होगा। एंड समटाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू नो द वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर द DML स्टेटमेंट। और कई बार हमें क्या होता है कि उस रो के अफेक्ट होने से पहले की वैल्यू और बाद की वैल्यू दोनों ही चाहिए होती हैं। तो न्यू में हमारी क्या होगी, इट होल्ड द न्यू वैल्यू फॉर द कॉलम ऑफ द बेस टेबल व्यू ड्यूरिंग द ट्रिगर एग्जीक्यूशन। इसमें नई वैल्यू स्टोर होगी ट्रिगर फायर होने के बाद की। और ओल्ड में क्या होगी, इट होल्ड द ओल्ड वैल्यू ऑफ कॉलम ऑफ द बेस टेबल व्यू ड्यूरिंग द ट्रिगर एग्जीक्यूशन। इसमें आपकी ओल्ड वैल्यू स्टोर। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं है वो हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश वाले टैब पे क्लिक करके कंप्यूटर सेक्शन वाले सेक्शन में जाके अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं और वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। थैंक होगी। नेक्स्ट अब हम इसका क्विक रिव्यू करेंगे। हमने अभी जो पढ़ा है वो एक सिंगल डायग्राम से, ताकि आप इसको ईजिली याद रख सकें और ज़्यादा टाइम आपकी मेमोरी में ये स्टोर रहे। ट्रिगर, सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। ट्रिगर आर स्टोर्ड प्रोग्राम विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और फायर्ड व्हेन सम इवेंट अकर। ट्रिगर आपका स्टोर्ड प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है या फायर होता है जब कोई इवेंट एग्जीक्यूट होता है। द पर्पज़ ऑफ ट्रिगर इज़ टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द डाटाबेस। नेक्स्ट है ये आपका डायग्राम मैंने अटैच की हुई है कि किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर जब भी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन होंगे तो आपके पास अगर उससे रिलेटेड इंसर्ट, अपडेट और डिलीट से रिलेटेड कोई ट्रिगर हैं तो वो आपके उस टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फायर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रिगर। हमने जो अभी पढ़ा 3 तरह से हमने क्लासीफाई किया हुआ है। टाइमिंग की बेस के ऊपर, बिफोर, आफ्टर एंड इंस्टेड ऑफ। लेवल के बेस के ऊपर स्टेटमेंट लेवल है या रो लेवल है। और इवेंट के बेस के ऊपर DML ट्रिगर है, DDL ट्रिगर है या डाटाबेस ट्रिगर है। ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिगर हमने की हुई है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ट्रिगर। क्या है इसके एडवांटेज? इनवैलिड ट्रांजैक्शन को रोकता है, सिक्योरिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बढ़ाता है, आपकी ऑडिटिंग के लिए यूज़ होता है, आपका सिंक्रोनस रेप्लिकेशन ऑफ टेबल करता है, आपका इवेंट लॉगिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन टेबल एक्सेस। ये आपके एडवांटेज हैं ट्रिगर के। और डिसएडवांटेज क्या आ गए आपके? इट इज़ ईजी टू फॉरगेट। आप ट्रिगर को ईजीली फॉरगेट कर सकते हैं अगर आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई है प्रॉपर, तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी है। इट मेक सिस्टम रन स्लोअर। ये आपके सिस्टम को स्लोअर कर देता है क्योंकि डिफरेंट इवेंट के बेसिस के ऊपर आपके ट्रिगर एग्जीक्यूट होते रहते हैं। इसका लॉजिक फॉलो करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि जब कोई इवेंट होता है तभी ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये था आपका ट्रिगर के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें YouTube में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें हमारी मेल ID पे magicinfo@gmail.com पर हमें वो क्वेरी बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।